आज हम करते हैं कार्टेशियन फॉर्म ऑफ स्टोक्स थ्योरम इन प्लेन, और जिसे ग्रीन्स थ्योरम इन प्लेन भी कहा जाता है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक प्लेन कंसीडर करना पड़ेगा। वो प्लेन हम कुछ मान लेते हैं एक्स वाई, वाई जेड या जेड एक्स, इन तीनों में से कोई भी एक प्लेन चूज कर सकते हैं। तो हम मान लेते हैं, चूज कर लेते हैं एक्स वाई प्लेन। लेट प्लेन ऑफ सरफेस बी lies in एक्स वाई प्लेन। कोई भी हमने सरफेस चूज किया, उसका जो प्लेन है वो किस प्लेन में लाई करता है, एक्स वाई प्लेन के अंदर लाई करता है। तो एक्स वाई प्लेन के कौन सा एक्सिस परपेंडिकुलर होगा, जेड एक्सिस। तो हम कह सकते हैं कि इस सरफेस जो हमने चूज किया है, उस सरफेस के जो नॉर्मल होगा कोई भी वेक्टर, वो जेड एक्सिस के अलोंग लाई करेगा। एंड नॉर्मल टू सरफेस as lies along the z axis। अज्यूम कर लेते हैं कि f कोई हमें वेक्टर फंक्शन गिवन है, f1 i कैप प्लस f2 j कैप प्लस f3 k कैप। तो इस फंक्शन f का लाइन इंटीग्रल ओवर ए क्लोज कर्व c वो निकालते हैं। इस dr को हम ds से डिवाइड कर देंगे और ds से मल्टीप्लाई कर देंगे। f वेक्टर हमने अज्यूम किया है f1 i कैप प्लस f2 j कैप प्लस f3 k कैप डॉट dr ओवर ds क्या हो जाएगा, dx अपॉन में ds i कैप प्लस dy अपॉन में ds j कैप प्लस dz अपॉन में ds k कैप, और इनटू में पड़ा है ds। दोनों के जब डॉट प्रोडक्ट करेंगे, डॉट प्रोडक्ट आएगी f1 dx अपॉन में ds प्लस f2 dy अपॉन में ds प्लस f3 dz अपॉन में ds इनटू में ds। अब हमें पता है कि जो सरफेस हमने चूज किया था वो एक्स वाई प्लेन के अंदर लाई कर रहा है। तो इस सरफेस के, एस सरफेस के किसी भी पॉइंट के ऊपर अगर हम कोई टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, तो वो टेंजेंट भी किस प्लेन में लाई करेगा, एक्स वाई प्लेन के अंदर लाई करेगा। देयरफॉर dz अपॉन में ds क्या हो जाएगा, 0। एज टेंजेंट एट एनी पॉइंट of a surface lies in xy plane, ये वैल्यू आ जाएगी। तो हमने लाइन इंटीग्रल भी निकाल लिया, बट हमने स्टोक्स थ्योरम जो की थी, स्टोक्स थ्योरम क्या कहती थी कि जो किसी भी फंक्शन का जो लाइन इंटीग्रल हुआ करता था किसी क्लोज्ड कर्व पे, वो इक्वल हुआ करता था सरफेस इंटीग्रल ऑफ नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ कर्ल एफ। तो हमें कर्ल एफ भी निकालना पड़ेगा। तो इसके लिए कर्ल एफ निकाल लेंगे हम, बट कर्ल एफ निकालने से पहले की वैल्यू थोड़ी सी पुट कर देते हैं। ये जो डी जेड अपॉन में डी एस की वैल्यू इस लाइन इंटीग्रल में पुट करेंगे, एफ डॉट डी आर इज इक्वल टू डी जेड ओवर डी एस की वैल्यू 0 पुट करेंगे, तो वैल्यू आ जाएगी f1 dx ओवर ds प्लस f2 dy ओवर ds इनटू में ds। अभी ds से ds कैंसिल आउट कर देंगे तो आ जाएगी वैल्यू f1 dx प्लस f2 dy। अब हम निकालते हैं कर्ल ऑफ f, कर्ल ऑफ f डॉट प्रोडक्ट एंड कैन मीन नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ कर्ल f ओवर सरफेस s। ये हो गया आपका सरफेस इंटीग्रल ऑफ नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ कर्ल एफ ओवर सरफेस एस। हमने बताया था कि जो सरफेस एस है
उसके परपेंडिकुलर जो वेक्टर होगा वो जेड एक्सिस के अलोंग लाई करेगा, और जेड एक्सिस के अलोंग जो वेक्टर होता है वो के यूनिट वेक्टर के कैप होता है, तो एन कैप की वैल्यू क्या आ जाएगी, के कैप डी एस। अब हमने एफ फंक्शन हमें पास पढ़ा है, उसका जब हम कर्ल निकालेंगे तो जो कर्ल है वो आएगा, उस कर्ल एफ की हम के साथ जब डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी कर्ल F2 अपॉन में कर्ल एक्स माइनस कर्ल F1 अपॉन में कर्ल वाई, और डी एस की वैल्यू आ जाएगी dx ओवर dy। बट अकॉर्डिंग टू स्टोक्स थ्योरम जो हमने ये वैल्यू ली है, मीन टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ एफ लिया है ओवर क्लोज्ड कर्व सी, वो इक्वल होता है सरफेस इंटीग्रल ऑफ नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ कर्ल एफ की। तो बाय स्टोक्स थ्योरम ये दोनों इक्वल होंगे। बाय स्टोक्स थ्योरम इसकी वैल्यू हमने निकाली है F1 dx प्लस F2 dy का लाइन इंटीग्रल ओवर सी इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू निकाली हमने कर्ल F2 अपॉन में कर्ल एक्स माइनस कर्ल F1 अपॉन में कर्ल y dx dy। तो ये हो गई आपकी कार्टेशियन फॉर्म ऑफ स्टोक्स थ्योरम इन प्लेन और ग्रीन्स थ्योरम इन प्लेन। हमने जो यहाँ पे रिजल्ट यूज़ किया था कर्ल ऑफ एफ डॉट के कैप, वो वैल्यू इक्वल होती है कर्ल F2 अपॉन में कर्ल एक्स माइनस कर्ल F1 अपॉन में कर्ल वाई। वो बता देती हूँ, कर्ल ऑफ एफ का होगा इक्वल होगा डिटर्मिनेंट ऑफ आई कैप जे कैप के कैप कर्ल अपॉन में कर्ल एक्स कर्ल अपॉन में कर्ल वाई कर्ल अपॉन में कर्ल जेड F1 F2 F3। जब इसे हम डिटर्मिनेंट को सोल्व करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी। अब हमें कर्ल एफ का के साथ में डॉट प्रोडक्ट चाहिए, तो के कैप के साथ में इसका डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी, और ये वैल्यू आपने यहाँ पुट कर दी थी। तो इसका प्रूफ हो चुका है, ये करके देख लेना।